नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग हमेशा जहां भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप लोग के घर में जो महिलाएं होती हैं अक्सर एक छोटी सी गलती कर दिया करती हैं, जिसके कारण घर में धन की बरकत हमेशा के लिए रुक जाती है या फिर परेशानियां जो हैं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। आप लोग में से अक्सर लोग ऐसा करते हैं, जो घर का जो मुख्य दरवाजा होता है या मुख्य गेट होता है, दोस्तों इसे घर की लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। ये कुल देवी का स्थान होता है और यहां पर हमेशा कुल देवी का पहरा होता है। किसी घर में कुल देवी है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप जहां भी रह रहे हैं तो वहां पे जो घर का मुख्य दरवाजा होता है, जिसे दहलीज कहा जाता है, इसको हमेशा कुल देवी का स्थान माना जाता है। तो कुल देवी जो होती हैं यहां पर पहरा देती हैं। और आप लोग हमेशा ये गलतियां करते हैं कि कभी भी आप लोग क्या करते हैं कि संध्या काल में या कभी भी टाइम ऐसा मिल जाता है तो आप लोग यहीं पर बैठ करके बतियाने बैठ जाते हैं। आस पड़ोस के लोग, काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, इसी दरवाजे में जो उनका कुल देवी का स्थान होता है, तो आप लोग यहां बैठ करके बात करने लगते हैं। तो ये इनका उल्लंघन होता है, अपमान होता है, जिससे कुल देवी रुष्ट होकर के आपके घर में परेशानियों को आने से रोक नहीं पाती हैं। तो आप लोगों को कभी भी ये गलती नहीं करनी है। घर की जो दहलीज होती है, एक तो आपके मुख्य दरवाजे की दहलीज होगी और दूसरा आपके मेन गेट की दहलीज होगी। प्राचीन काल के लोगों को आपने देखा होगा, जो जिनके कच्चे घर होते थे, दोनों तरफ एक विंडो टाइप से कुछ गैप करके कुछ विंडो टाइप से बना देते थे, खिड़कियां टाइप से बना देते थे। तो ये स्थान जो होता था, दोनों तरफ एक कुल देवी का होता था। घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने तंत्र किया है, मंत्र किया है, कोई बाधा छोड़ी है, तो ये आने से पहले ही कुल देवी उनको बाहर के बाहर ही नष्ट कर देती हैं। क्योंकि घर का ये एरिया जो होता है सामने का, ये लक्ष्मण रेखा माना जाता है। और ये आप करें या ना करें, आप जहां भी रह रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक कुल देवी आके वहां विराजमान हो जाती हैं और घर की सुरक्षा कवच करती हैं, सुरक्षा कवच का निर्माण करती हैं। लेकिन जब इनका अपमान किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो ये कवच टूट जाता है। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप कुल देवी के स्थान पर आपको कुर्सी डाल करके कभी भी नहीं बैठना है। मेन गेट जो होगा तो उसके सामने कभी भी आपको नहीं बैठना है और ना कभी आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज में बैठना है। और हो सके तो मुख्य दरवाजे की जो दहलीज होगी उसको थोड़ा सा 1 उंगल या आधा उंगल उसको ऊंचा कर दें, क्योंकि वो कुल देवी का स्थान कहलाता है। उसको ऊंचा रखना बहुत जरूरी है। कुछ लकड़ी का ऐसा लगा करके या कुछ ऐसा स्थान या सीमेंटेड करके उसको थोड़ा सा ऊंचा रखें हमेशा। आप ये करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मण रेखा का काम करेगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी या दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि कुल देवी आने से पहले ही हर परेशानी आपको दूर कर देंगे। मैं जैसे एक उपाय लेकर के आया हूं, जिससे आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में देखेंगे कि कोई भी परेशानी कभी आएगी ही नहीं। आपको कुल देवी का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो हमेशा प्रसन्न रहे। तो आपने क्या करना है, संध्या काल में अपने घर के जो मुख्य दरवाजा होगा, अगर क्योंकि मेन गेट में यदि आप करेंगे, जहां से एंट्री करते हैं वहां कर पा रहे हैं तो और भी बेस्ट है। लेकिन काफी लोग कहेंगे कि हम ये नहीं कर पाते हैं, तो आप मुख्य दरवाजे में इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग दहलीज को ऊंची नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई भी हो, आपको एक छोटा सा पायदान जरूर रखना है वहां पे दहलीज के सामने। हमेशा रखे रहने एक पायदान। ऐसा करने से भी कुल देवी का अपमान नहीं होता है। अगर आप लोग उसको नाक रहे तो उनका अपमान नहीं होता है। तो पायदान जरूर रखें। और कभी मुख्य दहलीज में, जो दहलीज की जो मेन रेखा होगी, उसमें पांव कभी ना रखें। उसको नाक के निकले, लेकिन पैर कभी ना रखें दहलीज में, क्योंकि ये कुल देवी का अपमान कहलाता है। उनकी लक्ष्मण रेखा का जो ने कवच बनाया होता है, उसका अपमान होता है। और ये कवच जो होता है, अगर इसको पैर रख के हम निकलते हैं तो इसका उल्लंघन हो जाता है और इसका अपमान होने से कवच टूटने लगता है, जिससे हमारे घर में परेशानियां क्रिएट होने लगती हैं। तो आपने मुख्य दरवाजे में जहां पे दहलीज होगी, वहां पे दोनों तरफ आपको अंदर की तरफ दीपक का मुख रहेगा। अगर आपका दीपक मेन गेट ये है तो अंदर तरफ, ये अगर गेट है, आप यहां से एंट्री लेते हैं तो इस तरफ दीपक का मुख रहेगा दोनों तरफ,
सिर्फ बत्ती आपको डुबो करके, तेल कुछ नहीं डालना है, सिर्फ बत्ती डुबो करके दोनों तरफ संध्या काल में रोज आपको दिए जलाने हैं। यह क्रिया आप करना शुरू करिए। 21 दिन तक करेंगे तो आपकी जिंदगी के आधी से ज्यादा परेशानी इस प्रयोग से खत्म हो जाएंगी। और कंटिन्यू करते रहेंगे तो कुल देवी प्रसन्न होकर के ऐसे आपको साधन देंगी कि आपको धन से माला माल कर देंगे। क्योंकि दोस्तों कुल देवता और कुल देवी का घर में प्रसन्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुल देवता यदि कुल देवी प्रसन्न नहीं है तो कोई भगवान आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, कोई ग्रह आपकी मदद नहीं कर सकता है। और यदि ग्रहों के अनुकूल दशा नहीं चल रही है, प्रतिकूल दशा हो रही है, तो कुल देवी और कुल देवता इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने मेन गेट पे हमेशा दूर बैठना है, उनके सामने नहीं बैठना है जहां कुल देवी का स्थान है। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दिए आपको डेली जलाना है। तेल बिल्कुल ज्यादा नहीं डालना है, या घी का जला रहे हैं, कुछ भी जला रहे हैं, बस डोप करके उसको और आपको जला देना है। ज्यादा देर ना जले, सिर्फ बत्ती बस डूबी रहे घी या तेल से, और उसको डेली जलाना शुरू करें। और सुबह में उठ के घर की जो सबसे मेन महिला होगी आपके, जो आपके घर में सबसे मुख्य महिला जो होगी, उसको सुबह उठ करके 1 लोटा पानी अपने मेन गेट के सामने, जहां से एंट्री होती है घर के नहीं मेन गेट के, वहां पे 1 लोटा पानी आपको रोज डालना है। ये मां लक्ष्मी का आने का रास्ता खुल जाता है। आप उनका स्वागत कर रहे हैं। सुबह सुबह मां लक्ष्मी का आगमन होता है, और जब 1 लोटा पानी उनके स्वागत के लिए डालते हैं तो मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आपको आशीर्वाद देकर के जाती हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो भी मैंने उपाय आज आपको पता है, इनको अपनी जिंदगी में नियमित रूप से शामिल कर लें। आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी कभी आएगी ही नहीं, और इतना धन आएगा कि आप खुद संभाले नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि कुल देवता कुल देवी और पितृजन पे प्रसन्न हो जाएं तो उसकी जिंदगी में उनको धन से माला माल कर देते हैं। कहां कहां से आपको धन के साधन मिलेंगे, कहां कहां से आपको पैसा मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये उपाय जो मैंने बताया, यदि आप कर लेते हैं तो उपाय बहुत ही चमत्कारिक है और बहुत ही आजमाए हुए उपाय हैं। कुल देवता के हैं, कुल देवी के हैं, पितृ देवता के हैं और मां लक्ष्मी के उपाय हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए जो भी मैंने आपको जिस विधि से बताया है, इसको जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करें और आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली को आमंत्रित करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।